हॉलीवुड मार्वल स्ट्रिंग प्रेजेंटिंग द कॉल ऑफ द वाइल्ड। इस कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया से होती है, जहां पर हमें एक जज को दिखाया जाता है जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत डॉग होता है और इस डॉग का नाम बग होता है। बग वैसे तो कीड़ा को कहा जाता है, पर इस फिल्म में, इस कहानी में बग एक डॉग का नाम होता है। जज बग से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और बग भी जज से बहुत प्यार करता है। हालांकि बग बहुत शरारती होता है, लेकिन वो बहुत समझदार भी होता है। वो पूरे शहर में बहुत शरारती करता है, लेकिन उसकी शरारतों को सब नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो एक जज का डॉग है। और एक दिन जब बग मार्केट में होता है, तभी एक आदमी उसे देखता है और वह आदमी उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और कहता है कि इस तरह के डॉग्स की कनाडा में बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर बग के साथ उस आदमी का माली भी होता है, जो कि उस आदमी की बातें सुन लेता है। और इसके बाद वह आदमी उस माली के पास आता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। और इसके बाद वह माली डॉग को अपने साथ वापस घर ले आता है। और अगले दिन अब जज का बर्थडे होता है, जहाँ पर खाने की तैयारियां हो रही होती हैं, पर बग अपनी शरारतों के चलते खाने की टेबल को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, जिससे जज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह रात में बग को घर से बाहर निकाल देता है। अब बग के पास बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता और तभी वहां पर गार्डन में उस जज का माली भी होता है, जो कि बग को आवाज लगा के बुलाता है। और जब बग उस माली के पास जाता है तो वह माली बग को एक बिस्किट दिखाता है, जिससे वह घोड़ा गाड़ी के अंदर फेंक देता है। दरअसल ये माली उसी आदमी से मिला हुआ होता है, जो कि मार्केट में बग से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ होता है, जिसने कहा था कि इस तरह के डॉग्स की कनाडा में बहुत जरूरत है, जहाँ पर सोने की खाने हैं। इसीलिए ये माली जानबूझकर बग की शरारतों के चलते उसी रात में घर से बाहर निकलवाया हुआ होता है। और जब बग इस बिस्कुट को खाने के लिए उस घोड़ा गाड़ी के अंदर जाता है तो घोड़ा गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद वो आदमी उस माली को कुछ पैसे भी देता है, जो कि बग भी देख रहा होता है। और अब बग के पास बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, यानी कि वह पूरी तरह फंस चुका है। अब बग को एक बॉक्स में बंद करके ट्रेन से कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है। और इसके बाद वहां पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक डंडा होता है और वह उस बॉक्स को ओपन कर रहा होता है, जिसमें कि बग होता है। बग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे डंडे से मार कर गिरा देता है। आज जिंदगी में पहली बार किसी ने बग को मारा है, लेकिन बग किसी भी तरह यहाँ से बाहर चला जाता है। और जब वह बाहर जाता है तो वह देखता है कि वह एक समुद्री जहाज के ऊपर है, जहाँ पर चारों तरफ समंदर ही समंदर है, यानी कि पानी ही पानी है। और अब बग पूरी तरह फंस चुका है, वह चाह कर भी यहाँ से नहीं भाग सकता। अब ये जहाज एक किनारे पर जाकर रुकता है, जो जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। अब बग को यहाँ पर नीचे उतारा जाता है और अगले ही पल बर्फ गिरना शुरू कर देती है, जिसे देखकर बग पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार बर्फबारी देखी, यानी कि बर्फ देखी है। इसके पहले आज तक उसने कभी भी ऐसा मौसम नहीं देखा हुआ होता। और वो बर्फ में खेलना शुरू कर देता है और तभी उसे एक मौका मिल जाता है और वो अपनी रस्सी छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तो वह एक आदमी से टकराता है जिसका नाम जॉन होता है। और यहाँ पर जॉन और बग एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और इसके बाद वापस से बग को पकड़ लिया जाता है और उसे बाकी डॉग्स के साथ बेचने के लिए रख दिया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे बग बहुत ही अच्छा लगता है। दरअसल ये आदमी पोस्टमैन होता है, जो कि स्लेट के ऊपर लोगों को उनके लेटर्स डिलीवर करता है। और वो फैसला करता है कि वो बग को खरीद लेगा, और होता भी ठीक ऐसा ही है। वो बग को खरीद लेता है क्योंकि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ होती है, किसी भी तरह का यहाँ कोई और वाहन नहीं चल सकता। और उसे अपने स्लेट को चलाने के लिए एक और डॉग की जरूरत होती है, जो कि अब बग है। अब बग को पीछे बांधा जाता है, लेकिन बग को बर्फ में चलना दौड़ना भागना नहीं आ रहा होता है। वो बार बार बर्फ में स्लिप हो रहा होता है। अब दिन भर काम करने के बाद जब रात होती है तो रात में बग को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है। और जो आदमी, जो कि पोस्टमैन होता है, जो कि स्लेट के ऊपर लोगों के उनके लेटर्स डिलीवर करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक टेंट के अंदर सोया हुआ होता है। और यहाँ पर बग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो इतनी ठंड से बचने के लिए आखिर क्या करे। और वो पोस्टमैन के टेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि पोस्टमैन और उसकी गर्लफ्रेंड सोए हुए होते हैं। अब यहाँ पर बग चूंकि पहले से ही शरारती होता है और वो पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड को बाहर निकाल कर खुद उसकी जगह पर सो जाता है। और अब बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से जल्दी पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड की आंख खुल जाती है और वो टेंट के अंदर जाती है। तो वहाँ पर देखती है कि बग होता है और वो बग को वापस से बाहर निकाल कर खुद सो जाती है। अब बग, जो कि वापस से बाहर आ चुका है, वो अपने सामने एक काली भेड़िए को देखता है, जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। और बग उससे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो पीछे की तरफ आता है, जहाँ पर वो एक डॉग से टकराता है, जो कि बर्फ में गड्ढा करके सोया हुआ होता है। वो डॉग वहाँ से उठकर चला जाता है और तब बग उस गड्ढे में सो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बर्फ में कैसे सोया जाता है। और अगली सुबह जब सबके सब डॉग स्लेट को खींच रहे होते तो यहाँ पर बग बहुत ही परेशानी में होता है। उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि अब तक उसे बर्फ में चलना दौड़ना भागना नहीं आ रहा होता है। वो सीख रहा होता है कि बर्फ में कैसे भागा जाता है। और अब जब शाम होती है तो इन सबको खाने के लिए एक फिश दी जाती है। और तभी एक डॉग, जो कि स्लेट में सबसे आगे बंधा हुआ होता है, जिसका बिहेवियर किसी और डॉग के प्रति अच्छा नहीं होता, जो बहुत ही अग्रेसिव होता है, यानी कि गुस्टुक होता है, वो एक दूसरे डॉग के फिश को छीन लेता है। और जब इसे बग देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो अपना खाना उस दूसरे डॉग को दे देता है, जिसे देखकर सारे के सारे डॉग्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी और डॉग ने किसी दूसरे डॉग को अपना खाना नहीं दिया हुआ होता, क्योंकि डॉग्स कभी भी अपना खाना दूसरों को नहीं देते। और जब ये एक दिन एक जगह पानी पी रहे होते हैं तो वहाँ पर वही डॉग आ जाता है जिसने की फिश छीनी थी, जो कि स्लेट में सबसे आगे बंधा हुआ होता है, यानी कि फ्रंट डॉग, जो पूरी स्लेट को लीड करता है, जिसका बिहेवियर किसी और डॉग के प्रति अच्छा नहीं होता। वो किसी को भी वहाँ से पानी नहीं पीने देता, क्योंकि वो किसी से भी अच्छे से बिहेव नहीं करता। और यहाँ पर बग एक बार फिर से इन सबकी मदद करता है। वो एक दूसरे जगह बर्फ की परत को तोड़ता है, जिससे कि पानी ऊपर आ जाता है और ये सबके सब डॉग्स मिलकर वहाँ पर पानी पीते हैं।
और इस तरह से हमें यहाँ पता चल जाता है कि बग जो कि एक डॉग होता है वो किसी को भी मुश्किल में नहीं देख सकता, किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकता। वो बहुत ही समझदार है, बहुत ही अच्छा है। हालांकि वो अपने पुराने मास्टर जो कि एक जज था उसके पास रहते हुए बहुत ही शरारती हो गया था, क्योंकि उसने कभी भी उसको कुछ भी नहीं सिखाया होता। लेकिन अब वो धीरे धीरे चीजें सीख रहा है। वो सीख रहा होता है कि बर्फ में कैसे भागा जाता है, और साथ ही उसकी दोस्ती दूसरे डॉग से भी हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर फिर से वही डॉग आ जाता है जो कि पूरी स्लट को लीड करता है, जो फ्रंट में सबसे आगे बंधा हुआ होता है, यानी कि फ्रंट डॉग। वो बहुत ही ज्यादा बग से जलस फील करता है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है बग को बर्फ में चलना, भागना, दौड़ना आ जाता है। और एक दिन जब पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड बर्फ की लेयर को चेक कर रही होती है तो वहाँ पर बर्फ की लेयर बहुत ही ज्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से बर्फ की लेयर टूट जाती है और वह नीचे बर्फ के अंदर पानी में चली जाती है। और जल्दी से पोस्टमैन उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन बग उससे पहले उस जगह पहुंचकर पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड की जान बचा लेता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद पोस्टमैन की गर्लफ्रेंड, जिसे बग ने सबसे पहले टेंट के बाहर निकालकर खुद उसकी जगह पर सो गया था, वो बग को पसंद करना शुरू कर देती है, उसे प्यार करना शुरू कर देती है और साथ ही उसे खाना भी खिला रही होती है। और ये सब जब फ्रंट डॉग देखता है जो कि पूरी स्लेट को लीड करता है, वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है और वह पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। अब आगे रात में बग एक खरगोश के साथ खेला करता था, वो आज भी उसी खरगोश के साथ खेल रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर फिर से वही डॉग आ जाता है, यानी कि फिश छीनने वाला, यानी कि फ्रंट डॉग। वो उस खरगोश को मार देता है। इसके बाद वो बग के ऊपर भी हमला करता है, जिससे कि बग बेहोश हो जाता है, पर इससे पहले कोई बग की जान लेता। लेकिन यहाँ पर वही काला भेड़िया आ जाता है जो कि बार बार बग को दिखा करता था, और वो भेड़िया फ्रंट डॉग को एक चट्टान से नीचे खाई में फेंक देता है। और अगली सुबह जब पोस्टमैन अपने फ्रंट डॉग को बुला रहा होता है तो उसे दूर दूर तक फ्रंट डॉग नहीं दिखाई देता, और वो तय करता है कि आज फ्रंट में बग को बांधेगा। इसीलिए आज बग को फ्रंट में बांधा जाता है, जिसके बाद बग बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छा भागता है। और तभी पोस्टमैन देखता है कि ऊपर से बहुत सारी इकट्ठा बर्फ नीचे की तरफ आ रही होती है, जिसमें इन सब की जान जा सकती है। और ये सब बग भी देख रहा होता है। पोस्टमैन बग से कहता है कि तुम्हें लेफ्ट जाना होगा, वो लेफ्ट की तरफ इशारा करता है। लेकिन बग पोस्टमैन की बात नहीं सुनता और वो उस साइड जाने लगता है जिस साइड से बर्फ आ रही होती है, यानी कि राइट साइड। और ऐसा वही इसलिए करता है क्योंकि राइट साइड में वही काला भेड़िया खड़ा हुआ होता है, जो कि बग को पहले भी कई बार दिखाई दे चुका था। और वो राइट साइड एक गुफा में चला जाता है, और अंदर जाने के बाद वो बड़ी ही समझदारी से इन सब की जान बचाते हुए उस गुफा से बाहर आ जाता है। और फाइनली ये उस शहर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें लेटर्स डिलीवर करने थे। और इसी शहर में जॉन होता है। दरअसल जॉन वही आदमी होता है जिससे कि बग की कभी टक्कर हुई थी, और यहाँ पर जॉन अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है। दरअसल जॉन के बेटे की डेथ हो चुकी है और आज उसके बेटे का बर्थडे है। और लेटर लिखने के बाद जॉन अब अपने लेटर को डिलीवर करवाने के लिए पोस्टमैन के पास जाता है, लेकिन पोस्टमैन वहां से लगभग जा ही चुका होता है। और जॉन पोस्टमैन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज पोस्टमैन नहीं सुनता, लेकिन उस आवाज को बग पहचान लेता है और वहीं पर रुक जाता है। और इसके बाद वो खुद पोस्टमैन के पास आता है और उसका लेटर खुद लेकर पोस्टमैन को देता है। और अब बग अपने मास्टर यानी कि पोस्टमैन के साथ और बाकी डॉग्स के साथ यहाँ से निकल जाता है। फाइनली बग के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन तभी पोस्टमैन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उस रूट को, जिस रूट में तुम लेटर्स डिलीवर करते हो, उसे टेलीग्राफ से रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजे जाएंगे और तुम्हें अपने सारे के सारे डॉग्स बेचकर उस जगह से जाना होगा। हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वह उन सभी डॉग्स को प्यार करने लगा है, उन्हें पसंद करने लगा है। लेकिन अब उसे ना चाहते हुए भी सभी डॉग्स को बेचकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एक बिजनेसमैन होता है, और वह इस जगह पर सोना यानी कि गोल्ड की तलाश में आया हुआ होता है। और वह आदमी बग के साथ साथ पोस्टमैन के सभी डॉग्स खरीद लेता है, लेकिन उसे स्लेट चलाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। यहाँ पर उसके स्लेट में बहुत ज़्यादा सामान होता है, इसीलिए डॉग्स को और उसके सभी साथियों को उस स्लेट को खींचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होता है। और यह आदमी बग को एक डंडे से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जॉन हो जाता है। दरअसल जॉन वही आदमी होता है जिससे कि बग की कभी टक्कर हुई थी, और जॉन उसे समझाता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो ये वक्त सही नहीं है उस जगह जाने का। लेकिन बिजनेसमैन जॉन की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। सामान बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बग की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो चल भी नहीं पा रहा होता, और वह एक जगह पर गिर जाता है। वो बिजनेसमैन उसे गोली मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर वापस से दोबारा जॉन आ जाता है, और जॉन उसे एक बार फिर से ऐसा समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन वो बिजनेसमैन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता, और जॉन यहाँ पर उस बिजनेसमैन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बग को स्लेट से अलग करके अपने साथ वापस घर ले आता है। बग की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है, बग बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है, इसीलिए उसे पूरे 2 दिनों के बाद होश आता है। और जब बग को होश आता है तो वह देखता है कि उसके पास जॉन बैठा होता है, और जॉन उससे कहता है कि तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ तुम ही बचे हो, तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकते हो। लेकिन बग जाए तो कहाँ जाए, उसके पास रहने के लिए जाने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। और अगले दिन जब जॉन एक बार में जाता है तो वहाँ पर वही बिजनेसमैन आ जाता है जिसने कि बग के साथ साथ उसके सभी साथियों को खरीद लिया, जो यहाँ पर सोना यानी कि गोल्ड की तलाश में आया हुआ था। वो जॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक बग आ जाता है और वो बिजनेसमैन के ऊपर हमला करके जॉन की जान बचा लेता है। इसके बाद उस बिजनेसमैन को बार से बाहर फेंक दिया जाता है, और अब बग जॉन के साथ ही रहता है। यहाँ पर जॉन, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, और उसके दिल में कहीं न कहीं बहुत गहरा दर्द होता है। और बग जब ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सब जॉन के लिए ठीक नहीं है। और एक दिन जब जॉन ड्रिंक कर रहा होता है तो वहीं पर बग भी होता है, और बग अगले ही पल उसकी वाइन की बोतल को उठाकर बर्फ के नीचे दबा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन उसे हटाने की वहां से बहुत कोशिश करता है, लेकिन बग इतना भारी होता है कि वो उसे हिला भी नहीं पाता। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और जॉन और बग एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और एक दिन जब जॉन और
और बग एक दूसरे के पास बैठे हुए होते हैं तो जॉन बग को एक मैप दिखाता है और बताता है कि इस पूरे मैप में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोना है यानी कि गोल्ड है। मेरे बेटे ने इस पर लाइन खींची थी और कहा था कि अगर हमें सोने यानी कि गोल्ड तक पहुंचना है तो हमें इस रास्ते पर चलना ही होगा। और इसके बाद जॉन और बग एक छोटी सी नाव यानी कि कश्ती लेकर सोने की तलाश में नदी के रास्ते निकल पड़ते हैं। दरअसल यहाँ की बर्फ अब गल चुकी है। अब यहाँ की नदियों पर बर्फ की बजाय पानी ही पानी है और नदी में लगातार जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनकी कश्ती में एक होल हो जाता है जिसकी वजह से इन दोनों को अपनी कश्ती छोड़नी पड़ती है यानी कि अपनी नाव छोड़नी पड़ती है। अब ये घने जंगलों के रास्ते आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर चलने के बाद जंगल में इन्हें एक केबिन दिखता है यानी कि टूटा हुआ लकड़ी का घर दिखता है और ये फैसला करते हैं कि अब यहाँ पर ये रात बिताएंगे। और साथ ही हमें उस बिजनेसमैन को भी दिखाया जाता है जिससे कि जॉन की बार में लड़ाई हुई थी और वो जॉन को मारने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि जॉन वहाँ पर नहीं होता, लेकिन उसे वहाँ पर वो मैप मिल जाता है जिस मैप पर सोने का जिक्र हुआ था, जिस मैप के थ्रू सोने तक पहुंचा जा सकता था। इसीलिए उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि जॉन और बग यानी कि उसका डॉग जंगल में सोने की तलाश में गए हुए हैं और वो उस मैप में उस लाइन को देख लेता है जिस लाइन को जॉन को बेटे ने खींचा था। यानी कि अब उसे पता चल चुका है कि सोना यानी कि गोल्ड कहाँ पर है और साथ ही ये भी समझ जाता है कि हो न हो जॉन वहीं पर गया है यानी कि सोने की तलाश में। और वहीं जॉन जब नदी में नहा रहा होता है तो उसे छोटा सा एक सोने का टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो समझ जाता है कि गोल्ड कहीं आस पास ही है। और साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि हम अब बिल्कुल सही जगह पर हैं यानी कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। और जब ये सब बग दिखता है तो वो भी पानी के अंदर जाता है और एक पत्थर को मुंह में दबाकर ऊपर ले आता है और जॉन उसे देखकर कहता है कि ये सोना नहीं है, ये गोल्ड नहीं है। तब बग एक बार फिर से पानी के अंदर जाता है और इस बार वो सोने के एक बड़े से टुकड़े को बाहर ले आता है पर जॉन उसकी तरफ नहीं देखता, उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं होता और बग को लगता है कि इस बार भी उसने गलत चीज उठाई है, इसीलिए वो वापस से उसे पानी में फेंक देता है। और इसके बाद जब बग पानी से बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर सफेद रंग का भेड़िया है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर भेड़िए भी रहते हैं। और एक दिन जब एक भेड़िया पानी को नदी को पार कर रहा होता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह भेड़िया नदी के बहाव में बहने लगता है, लेकिन इससे पहले कि उस भेड़िया की जान जाती बग वहाँ पर एक सूखे पेड़ की बहुत बड़ी टहनी ले आता है और उसे पानी में फेंक देता है, नदी में फेंक देता है, जिससे कि वह भेड़िया उसी टहनी के सहारे वापस से ऊपर आ जाता है। और अब बग इन भेड़ियों का भी दोस्त बन चुका है और वो ज्यादा से ज्यादा वक्त इन भेड़ियों के साथ बिताना शुरू कर देता है और साथ ही हर शाम को जॉन के लिए एक शिकार भी ला रहा होता है जिससे कि जॉन को खाने की कमी ना हो, उसे भूख ना लगे। और अब बग के ना रहने से जॉन को अकेलापन होना शुरू हो जाता है पर बग को जल्द ही एहसास हो जाता है और वो जॉन के पास आता है और उसकी गोद में सर रखकर सो जाता है। और अगली सुबह जब बग वही सफेद भेड़ियों को देखता है तो वह फिर से उसी के पास चला जाता है। दरअसल बग उस सफेद भेड़िए के साथ रहकर बहुत ही खुश है और जल्द ही जॉन को भी ये एहसास हो जाता है कि अब उसे उसका परिवार मिल चुका है। और साथ ही जॉन ने भी यहाँ पर बहुत सारा सोना यानी कि गोल्ड इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन वो सोने के बड़े बड़े टुकड़ों को वापस से पानी में फेंक रहा होता है और कुछ सोना अपने पास बचा लेता है। और वो बग से कहता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और अब तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और बग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाता है और वो वापस से अपने भेड़िए दोस्त के पास चला जाता है। अब रात को जॉन जब अपने केबिन में होता है तो उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है और जब वो अपने केबिन को खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वही बिजनेसमैन होता है जिससे कि जॉन की बार में लड़ाई हुई थी और उसके हाथ में गन भी होती है और वह उस गन से जॉन के ऊपर हमला करता है जिससे कि जॉन के हाथ से लालटेन छूट जाती है और वहाँ पर आग लग जाती है और अब पूरा का पूरा केबिन जलना शुरू हो जाता है। ये दोनों के दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। बिजनेसमैन जॉन से कहता है कि मुझे सोना यानी कि गोल्ड चाहिए और वो सिर्फ तुम्हें दे सकते हो क्योंकि तुम्हें उस मैप के बारे में पता है, मुझे बताओ गोल्ड कहाँ पर है। तभी जॉन अपने जेब से सोने के कुछ टुकड़े निकाल कर उस बिजनेसमैन को देता है जिससे बिजनेसमैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो इसी सोने की तलाश में यहाँ पर आया था। वो बिजनेसमैन इससे पहले कि जॉन को जान से मारता यहाँ पर आग को देखकर बग आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करके उसे घर के अंदर फेंक देता है जिससे कोई बिजनेसमैन आग में जलकर मारा जाता है और जॉन को भी गोली लगी होती है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है और बग उसके पास जाता है। तब जॉन बग से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल चुका है और आज से अब तुम्हें अपने लिए जीना होगा यानी कि अपने परिवार के लिए जीना होगा। और इसी के साथ जॉन की भी डेथ हो जाती है जिसके बाद बग अब उसी सफेद भेड़िए के पास चला जाता है और कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि बग और उसके सफेद भेड़िए के भी बच्चे होते हैं। दरअसल वो सफेद भेड़िया फीमेल सफेद भेड़िया थी और साथ ही अब बग अपने पूरे झुंड का लीडर भी होता है और बग ने वाइल्ड की दुनिया को अपना लिया है जिसने उसे कॉल किया था यानी कि द कॉल ऑफ द वाइल्ड यानी कि वाइल्ड की दुनिया ने उसे अपनाया है। और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी खत्म हो जाती है। यह फिल्म ईयर 2020 में आई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।